नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए पॉडकास्ट में। पिछले 2 पॉडकास्ट में हमने अनंत श्री से सपनों के बारे में बातचीत की थी। आज हम उसके विश्लेषण यानी कि इंटरप्रिटेशन पे बातचीत करेंगे। सपनों के और गहरे परतों को आज अनंत श्री से डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, सपने का इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है? देखिए, सपना जीवन का एक अहम हिस्सा है, ये बात तो तय है। तो सपनों से हम जीवन को समझ सकते हैं। सपने का इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है, ये प्रश्न बहुत वाजिब नहीं है देखा जाए। इंटरप्रिटेशन आप करिए या ना करिए, ये व्यक्तिगत चुनाव पर निर्भर करता है। लेकिन सपने हमारे लिए गहरी समझ लेकर आते हैं, उस समझ में उतरा जा सकता है। तो जो सपनों के भीतर दिखाई देते हुए दृश्य हैं, प्रतीक हैं, सिंबल हैं, उनका सेटअप है, उनकी पृष्ठभूमि है, वो सब हमारे लिए गहरी अंतर्दृष्टि ला सकते हैं। तो इसलिए सपनों का अध्ययन ज़रूरी है। सपनों का अध्ययन, एक्सप्लोरेशन ऑफ ड्रीम। तो एक्सप्लोरेशन जो ड्रीम का होगा, तो देखा जाए तो वो ड्रीमर के लाइफ जो है उसी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। एग्जैक्टली सबका अपना ड्रीम डिक्शनरी हो। जो जो सपना देख रहा है वो तो उसी के लिए व्यक्तिगत होगा। कोई दूसरा देख रहा है तो उसके लिए वो दूसरी अलग चीज होगी। तो उसको अगर कोई चीज समझनी है कि उसका सपना उसको क्या बता रहा है, तो उसको अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ उसका तालमेल बिठाकर चलना होगा। मतलब इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब 3-4 अगर लोग सपने देख रहे हैं तो उन सब का एक ही इंटरप्रिटेशन हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा अलग 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 हो। जब हम लोगों ने पहले बात करी थी तो हमने बताया था कि 7 तरह के सपने जो आते हैं वो तो कॉमन वो बताया था। कॉमन है। तो उन कॉमन सपनों का तो एक कॉमन इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेकिन ऐसे क्या है ना कि हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग, अनुभव अलग हैं, उसकी प्रतिक्रिया करने के तल अलग हैं, उसके जीवन को समझने का, जीवन को अप्रोच करने की उसकी सारी शैली अलग है। तो उसे उसके अनुसार जो उसका पैटर्न ऑफ ड्रीम डेवलप होगा, ड्रीम सपनों का जो एक देखा जाए बुनावट, उसकी वीविंग, वो उसके लिए बिल्कुल व्यक्तिगत हो जाएगी। तो अगर इंटरप्रिटेशन की ही बात करी जाए तो उसको इंटरप्रेट करना है कि हमारे लिए क्या मैसेज ला सकता है, क्योंकि सपने बहुत कुछ कर सकते हैं। सपने कैथारसिस कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ही बात करी थी। सपने मैसेज ला सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, जीवन के गहरे पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस व्यक्ति को अपने प्रतीकों को समझना होगा कि ये जो मुझे दिख रहा है, ये मेरे जीवन में क्या प्रतीक लेकर आ रहा है और ये मेरे जीवन में इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। किसी के अपने फियर्स, फोबियाज हो सकते हैं, किसी की अपनी एक्सटेसीज हो सकती हैं। वो अलग-अलग सिंबल और अलग-अलग प्रतीक तय कर देंगे। तो उसको पर्सनल डिक्शनरी डेवलप करनी पड़ेगी इसकी। तो सपने में जो मटेरियल जैसे हमको दिखता है, हुँ। हर जैसे मान लीजिए अलग अलग लोग देख रहे हैं तो अलग अलग सपनों में अलग अलग उनका मटेरियल दिखेगा। तो वो हमारे अतीत का और भविष्य का जो एक थॉट डेवलप होता है उसके हिसाब से वो मटेरियल डेवलप होता है क्या उसके हिसाब से होगा। और सपने देखिए जो है ना, आज के संदर्भ में जो आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस जो काम कर रही है, जनरेटिव इंटेलिजेंस की बहुत सारे डेटा को वो प्रोसेस करके कुछ नया जनरेट भी करती है। अच्छा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और एक एजीआई। एजीआई है आर्टिफिशियल जनरेटिव कि डेटा सब है, डेटा को प्रोसेस किया, फिर डेटा से कोई नई चीज भी निकाल ली। तो एक उदाहरण के तरह से मैं बताता हूँ, जैसे अपने व्यक्तिगत जीवन से, तो क्या ये जो डिक्शनरीज काम करती हैं पर्सनल, वो समझ में आएंगी। उसमें क्या होता है कि जब मैं टाउन में रहता था और तकरीबन इंटरमीडिएट वगैरह में मैं था, तो एक पर्टिकुलर ड्रीम था, वो मैं देखता था। तो भैया हमारे जो बड़े भाई थे वो यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ रहे थे। तो वो बस पर्टिकुलर सपना मैं देखता था और बिल्कुल कुछ दिनों के बाद वो गणित बैठ गई थी कि वो अगले दिन आ रहे होंगे, अगले ही दिन, और वो उसी दिन दिखता था, उसी रात। तो वो सपना जो था ना, उसको अगर देखेंगे तो बड़ा विचित्र सा लगेगा और यूं देखे सेंसलेस सपना लगेगा।
लेकिन मेरी पर्सनल डिक्शनरी में वो फिट बैठ गया था कि ये देखने पर ये घटना होती है। सपना था घर में एक जो जैसे शहरों में बरामदे होते हैं, बरांडे होते हैं, हम लोग कस्बों में चबूतरे होते हैं। तो चबूतरे की तरफ खुलने वाला दरवाजा घर का था। उसकी दहलीज पर अकेला खड़ा हुआ मैं एक कप चाय पी रहा हूं। सिंपल सा। अब इसमें क्या सिग्निफिकेंस निकालेंगे इससे? आप खुद देखो, इस सपने से ये गणित कहाँ जुड़ती है कि ये किसी के आने का संकेत दे रहा है। लेकिन बहुत सारा डेटा होगा इसमें जिसने प्रोसेस किया होगा, और मेरी डिक्शनरी में हो गया था कि ये इसको डिनोट करता है और ऐसा होता ही है। अब डेटा देखिए कैसे जुड़ा होगा, उसको आप समझने की कोशिश करिए कि भैया और हम अकेले बैठना, गपशप करना, साथ में चाय पीना, और घर की बाहर की दहलीज, दहलीज का मतलब ये हो गया कि वो आए तो हमारे लिए भी थोड़ा आउटिंग जैसा हुआ, नहीं तो हम भी घर में अकेले कमरे में बंद बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए भी बाहर निकलने जैसा कुछ हुआ। तो उस सारे मेंटल जो डेटा है उसको प्रोसेस करके हमारे अंतर्मन ने ये एक चित्र दिखाया। इस तरह से हजारों उदाहरण है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन छोटा सा एक फनी सा उदाहरण बताया, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे अगर अनंत देखा जाए तो मान लीजिए भी कोई सपना देखता है कि किसी जानवर के देखने से ये चीज उसके लिए अच्छी हो रही है, और उसी जानवर को देखने से किसी के चीजें किसी की बुरी हो रही हैं, तो अंधविश्वास भी तो ऐसे बन सकता है ना कि लोग मान लीजिए जिसके सपने में कोई सांप आ गया, वो कहेगा जब भी सांप मैं देखता हूँ मेरे साथ ये चीज अच्छी नहीं होती है, तो वो जब सबको बताएगा, तो जैसे यूट्यूब पे आजकल ऐसे वीडियोज ही चलते हैं कि ये चीज सपने में अगर आया तो इसका मतलब ऐसे तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, मोड़ देखोगे तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला है। इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। इससे क्या नुकसान होता है कि आप इनपुट दे रहे हैं, आप अपने मन को इनपुट दे रहे हैं, तो उस इनपुट से क्या होगा, मन एक अलग किस्म का डेटा बनाएगा। अच्छा, आपने पहले ही उसको अच्छा बुरा तय कर दिया, प्रेजुडिस बना दिया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू है कि किसी सभ्यता संस्कृति में, किसी जो सामूहिक सामाजिक संरचना है उसमें कोई प्रतीक किसी चीज का बहुत प्रतिनिधित्व करता है, तो वो उनके कलेक्टिव माइंड में हो चला जाएगा, वो कलेक्टिव टाइप बन जाएगा, तो वो हो सकता है उनको डिनोट करे। अब जैसे सांप देखना, जो सामान्य हिंदू है, शिव भक्त है, उसके लिए वो शुभ और धार्मिक सिंबल है। बिल्कुल है। बशर्ते वो सांप से डरता नहीं है बहुत। डरता है तो उसके लिए अलग हो जाएगा उसका इंटरप्रिटेशन। लेकिन वो डरता नहीं है, तो जब भी वो सपने में सांप देखेगा वो एक दैवी अनुभूति करेगा कि शिव जी का आशीर्वाद है, शुभ है। तो उसके साथ शुभता वाली प्रक्रियाएं हो भी सकती हैं, क्योंकि वो कलेक्टिव से आया है, उसके जो प्रोसेस था, और शुभता से उसके मन ने जोड़ ही रखा था उसको, तो वो फिर शुभता उसको दिखाई दे सकती है। और दूसरा पहलू ये है कि वो कहीं ना कहीं शुभता को जोड़ ही लेगा, कहीं जोड़ ही लेगा। भले कल रात में हमने सांप देखा और आज हम आए और हमारी जो ये टी थी बड़ी बैलेंस्ड दिख गई हमको, कि देखो कितना शुभ हो गया, इतनी बढ़िया चाय पीने को मिल गई। कल हमने सपने में सांप देखा था, तो भोले बाबा का आशीर्वाद है, बढ़िया चाय पीने को मिल गई। तो बढ़िया चाय तो हमको मिलनी ही थी, 19-20 होना ही था, हमने इसको जोड़ दिया कि ये बढ़िया हो गया। अब इसी को अगर ये घटिया होती, फीकी होती, ठंडी होती, तो कहते देखो खराब हो गया। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो जीवन में अगर सामान्य दैनिक जीवन में देखा जाए तो छोटे मोटे अच्छे बुरे तो बहुत सारे हो रहे होते हैं। छोटे मोटे अच्छे बुरे को अगर कोई इंटरप्रेट करने लगेगा तो वो अंधविश्वास में जाएगा, वहम में जाएगा, और फिर वो डिरेल्ड हो जाएगा। फिर उस स्वप्न के मूल विज्ञान और मूल तत्व को नहीं पकड़ रहा है। फिर तो यही हो गया कि हमें छत के मुंडेर पे ये चिड़िया बैठी थी तो इसका मतलब क्या है, और हमारे घर के आंगन में ये चीज पड़ी थी तो इसका मतलब क्या है, इस मुहूर्त में ये क्या निकलना चाहिए कि नहीं निकलना। फिर वो लगन, मुहूर्त, टोना टोटका, अंधविश्वास, फिर वो उधर ले जाएगा, क्योंकि मंडेन लाइफ से इंटरप्रेट नहीं करेंगे उसको। तो कैसे वो डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि अंधविश्वास ना हो? मंडेन लाइफ से इंटरप्रेट ही मत करिए ना उसको, डेली लाइफ से, कि आप डेली डेली बैठ के उसका कैटलॉग बना रहे हैं
कि आज आज ही देखा था तो आज ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ। आप ये मानिए कि वो आपके जीवन में दूर तक जल जाने वाली कोई समझ को लाने का माध्यम हो सकता है। और इनपुट देना भी उसमें हाँ, आप गलत होगा। इनपुट देना गलत है। आप इनपुट डालते रहेंगे तो मन बायस्ड हो जाएगा आपका। मूलतः देखिए, इसमें एक और पहलू मैं सामने रख दूँ, तो तुम्हें बात करने के लिए पृष्ठभूमि भी व्यापक मिल जाएगी और उससे सपनों के इंटरप्रिटेशन को और गहराई से समझा जा सकता है। क्योंकि एक पहलू खुलता है, जब हम लोग स्वप्न पर बात करते हैं, तो एक पहलू खुलता है स्वप्न और अध्यात्म। स्वप्न और अध्यात्म, सपनों पर अनादिकाल से काम किया गया, तो सपने हमारे लिए कुछ समझ का स्रोत बनते हैं। तो मैंने सपनों को बहुत नज़दीक से देखा, मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत उनका रोल रहा और बहुत ही मंडेन से मिस्टिकल और सुपर मिस्टिकल सब चीज़ें हमने देखी। तो मैंने उसमें 7 तरह की विज़डम देखी सपनों में। सपनों में 7 टाइप ऑफ विज़डम आती है। वो देख लीजिए, फिर तो पूरा अध्यात्म हो गया। फिर तो सपनों में आप ये चिड़िया, कबूतर, गौरैया और साँप और ये सब थोड़े देखेंगे, फिर आप कुछ और देखेंगे। 7 तरह की विज़डम क्या है? देखिए, पहली चीज़ विशुद्ध साक्षी। विशुद्ध साक्षी क्या है कि सपनों में हमेशा एक ऑब्जर्वर है। आप एक किरदार हैं, आप एक किरदार हैं और कहीं से कुछ देखा जा रहा है, लेकिन देख रहे हैं हम, ये हमको नहीं पता। विटनेसिंग विदाउट द विटनेसर, ऑब्जर्विंग विदाउट द ऑब्जर्वर। देखने वाला कोई नहीं है, देखा जा रहा है। इसीलिए जब हम रिपोर्ट करते हैं ना कि मैंने देखा, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो लगेगा देखने की घटना घटी थी, मैं तो किरदार में था, मैं तो किरदार में था, मैंने कहाँ देखा? तो देखने वाली घटना वो क्या थी? वो थी विशुद्ध साक्षी। पहली चीज सबसे बड़ी, ऑब्जर्विंग विदाउट द ऑब्जर्वर, ये विटनेसिंग। और दूसरी चीज जो सपने में आएगी, आध्यात्मिक समझ की सबसे गहरी, वो आएगी अतर्क में प्रवेश, बियॉन्ड लॉजिक। सपने में कोई तर्क नहीं है, सपना कोई तर्क नहीं मानता। हमने एक कप उठाया, थोड़ी देर में मैंने देखा ये कप फूल में बदल गया। हमें कोई इसमें तर्क नहीं लगा कि कप फूल में बदल गया, या हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और नीचे पानी बह रहा है, ऊपर कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं। तर्क कोई नहीं है, तो क्या पानी पे कुर्सी डाल के कैसे बैठे हुए? एक सपने में बैठ सकते हैं। तो सपना हमारे लिए अतर्क का जगत बनाता है और ये जीवन का दर्शन हो रहा है, क्योंकि ये बताता है कि जीवन में भी तर्क नहीं लगता। 50 जगह लगेगा तर्क, 50 जगह नहीं लगेगा। इसीलिए आदमी हमेशा थोड़ा कंफ्यूज्ड रहता है कि हर चीज की गणित नहीं बैठ रही, हर चीज की बैठेगी भी कैसे? फिर तीसरी चीज आएगी उसमें सबसे बड़ी समझ की, अकर्ता की गहरी समझ। सब घट रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे किए कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, या तो भाग पा रहे हैं या हम नहीं भाग पा रहे। कभी लग रहा है कि हम बहुत पैर चला रहे हैं, लेकिन हम भाग नहीं पा रहे हैं, भागना घट ही नहीं रहा है। और कभी लग रहा है हमने कोशिश की थी भागने की, हवा में उड़ने लगे। तो इसमें देखिए अतर्क भी आ गया और सारे 7 इंग्रेडिएंट सब शामिल हैं। और अकर्ता भी आ गया कि कर नहीं रहे, सब घटा चला जा रहा है। अब ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज इसमें आएगी अनिश्चितता की प्रज्ञा, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी। कुछ भी निश्चित नहीं है सपने में अगले पल क्या होगा। आप अच्छे भले टहलते हुए जा रहे थे जंगल में, अचानक सामने समंदर आ गया। समंदर में अच्छे भली नाव चलाते हुए जा रहे थे, थोड़ी देर में देखा हवा में उड़ रहे हैं। या हमारा दोस्त किसी चीज में बदल गया, या हम किसी चीज में बदल गए। कोई निश्चितता नहीं है, जीवन में भी निश्चितता नहीं है। तो सपने क्या है, सपनों में हमारा ईगो ड्रॉप हुआ है। जो कॉन्शियस ईगो फॉर्मेशन था, पर्सनलाइजेशन था, वो ड्रॉप हो गया है हमारा। तो उसमें वो जो रॉ और प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ है वो निकल के आ रहा है। तो उसमें जो जीवन में वास्तविक घटनाक्रम है वो रिफ्लेक्ट करके दे रहा है। तो जीवन में ये चीज भी, अनिश्चितता की प्रज्ञा भी है। 4 चीजें होंगे। 5वीं चीज आएगी विरोधाभासों की लय, डांस ऑफ पैराडॉक्सेस। कुछ भी विरोधाभासी चीजें मिल जाएंगी। आग में पानी मिल जाएगा, पानी में आग मिल जाएगी, स्त्री में पुरुष मिल जाएगा, पुरुष में स्त्री मिल जाएगी। जिसे हम कहते हैं ना, विरोधाभास सब मिल जाते हैं जीवन में। अच्छे में बुरे, बुरे में अच्छा,
दोस्त में दुश्मन, दुश्मन में दोस्त। सामने दिख रहा है कि हमारा मर्डर करने आ रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं उसके साथ हम लोग कुल्फी खा रहे हैं बैठ के। मतलब विरोधाभास है, कोई गणित नहीं, और सारे इंग्रेडिएंट देखो पैरेलल चल रहे हैं। तो ये आ गई पांचवी चीज, विरोधाभासों की लय। अब छठी चीज क्या आएगी, वो बड़ी रोचक है। छठी चीज है समग्र स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस। सब कुछ स्वीकार है, किसी चीज का विरोध ही नहीं है भाई। सपने में देखा राजा थे, दो चार सीन गुजरे, सड़क पे कटोरा लेके बैठे हुए हैं। और परेशानी कोई नहीं है, किरदार बदल रहे हैं, परेशानी कोई नहीं है, टोटल एक्सेप्टेंस है। और फिर सातवीं और सबसे गहनतम चीज आती है, जिससे सारा भक्ति का मोमेंट शुरू होता है, वो गहन श्रद्धा। जो हो जाए, जीवन में पूरी श्रद्धा है। सपने में हम पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, एवरेस्ट पे, और हमको लगे कि हमें कूदना है, तो हम बिना किसी संशय के जीवन में पूरी श्रद्धा से कूद जाते हैं। सपने में कोई अश्रद्धा नहीं है। सपने में शेर आ रहा है और शेर से हाथ मिलाने जाना है। सामान्य जीवन में तमाम तरह का श्रद्धा और संशय आएंगे। सपने में पूरी श्रद्धा है, शेर अपना पुराना परिचित है, जाके हाथ मिला लिया, उसके साथ बैठा। गहन श्रद्धा में जीवन पूरा जी रहा है। क्या बड़ा। तो ये 7 पैटर्न जो हैं मैंने देखे जीवन में, डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो सातों पैरेलल बुने हुए हैं। अभी तक है ना पैरेलल किसी ने भी इस तरीके का नहीं बताया किसी नहीं ने, मैं बताया। पहली बार बता रहा हूँ। इस सपनों का ये जो 7 लेयर्स ऑफ पैरेलल जो अंडरस्टैंडिंग का, और इसमें सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि सातों जो अंडरस्टैंडिंग है, सातों ये समानांतर सब एक दूसरे में गुथी हुई हैं। जब वो है तब वो भी साथ में है, जब ये है तो ये भी साथ में है, जब वो है तो वो भी साथ में है। इसीलिए सपने हमको कूल बना देते हैं। सपने अगर आध्यात्मिकता और ध्यान पूर्वक लिए जाएं तो हमको रिलैक्स बना देते हैं, हमको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे रोचक चीज आई वो क्या आई, ये बातें इंटरप्रेट करनी है, ये बातें समझनी, ना कि वो चिड़िया कबूतर। लाजवाब है। कमाल का अनुश्री बताया आपने। मतलब कहीं आज तक ऐसा ना पढ़ा होगा किसी ने, ना कहीं सुना होगा किसी ने। ये नहीं हो सकता। और ये जो चीजें मैंने बताई, जैसे कई लोग मुझसे भी कुछ दिन पहले कहते एजीआई जो है वो ह्यूमन माइंड से आगे निकल जाएगा, नहीं निकलेगी आगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड की डेप्थ बहुत है। ह्यूमन माइंड ही तो एआई और एजीआई को क्रिएट कर रहा है। वो जनरेटिव है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, जो विजडम हमने अपने एक्सपीरियंस से निकाली, ये वो जनरेट नहीं कर सकती। अब हमने बता दिया और ये ऑनलाइन जाएगा तो जनरेट हो जाएगा। तो ये पहली बार ही बता। सपने और आध्यात्म में, लेकिन अनुश्री अगर सपनों का इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो कुछ लोग तो आध्यात्म को लेके एक अलग डिक्शनरी ही बना दिए है ना। जैसे जैसे नॉर्मल अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन अगर नहीं है और कोई मान लीजिए ध्यान साधना कर रहा है, सपने में अगर वो सिंबल एक ही देखता है कोई भी, तो स्पिरिचुअल डिक्शनरी उसकी अलग हो जाती है, नॉर्मल डेली लाइफ में उसकी डिक्शनरी अलग रहती है। ऐसा क्यों? देखिए, वो स्पिरिचुअल डिक्शनरी में देख रहा है, वो यानी कहीं किताब में कहीं लिखा है, ऐसा तुम हो कह रहे हो, सकता हाँ। उसको मायने नहीं देंगे। कहाँ किसने क्या लिखा है और कहाँ है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए मायने नहीं रखता। हमारा व्यक्तिगत जीवन हमारे लिए कुछ अलग सिंबल क्रिएट करेगा, हमारे लिए वही मायने रखेगा। तो इसीलिए वो ऑलवेज पर्सनल ही है। उसमें जो अनुभव के साथ देखेंगे, वॉच करेंगे। इसीलिए क्या होता है, अच्छा होता है एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करना, ड्रीम डायरी। क्या आप रोज लिखते हैं? रोज लिखते हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि फिर आपको सिलसिला दिख जाएगा, आपको स्टोरी दिख जाएगी, आपको उनके जो ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं वो दिख जाएंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल मीनिंग कोई नहीं है। ऐसे देखेंगे, देखिए क्रिश्चियन पे जाएंगे उन्होंने अपनी मीनिंग बना रखी हैं, इस्लाम पे जाएंगे उन्होंने अपनी मीनिंग बना रखी है, हिंदुओं पे आएंगे उन्होंने अपनी मीनिंग बना रखी है। तो ये तो बायस्ड हो जाएगा, यानी कोई यूनिवर्सल सिंबल तो रहा नहीं है। वो देखेगा तो उसके लिए अलग मतलब है, ये देखेगा तो अलग है। लेकिन वो लागू नहीं होगा उस तरह से, वो लागू होगा उसके व्यक्तिगत अनुभव से। जैसे एक हमने चाय वाला उदाहरण बताया, इसी तरह से निगेटिव फॉर्म में एक उदाहरण और बताएं। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने बताया कि मैं पानी देखता हूँ अक्सर सपने में, और पानी जो है वो कैसे पानी दिख रहा है, वो हमारे जीवन की प्लेजर पेन और अच्छी बुरी परिस्थितियों का बिल्कुल, उन्होंने कहा मैंने समझ लिया कि पूरा वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। वो कहते हैं कभी मैं देखता हूँ पानी में मैं खेल रहा हूँ, पानी बड़ा सुंदर नदी बह रही है, मैं तैर रहा हूँ, खुश हूँ पानी में। तो कहते हैं मेरे आने वाले जो समय होता है जीवन में,
सब सुखद और अच्छी परिस्थितियां बन रही होती हैं, सिंबल आ गया उनको। और कभी उनको लगता है कि पानी डरा रहा है, वो पानी में डूब रहे हैं। तो कहें जिस मात्रा में वो डर रहे होते हैं, जिस मात्रा में डूब रहे होते हैं, उस मात्रा में वो विकट परिस्थितियां उनके जीवन में आती चली जाती हैं। तो ने कहा एक बार मैंने देखा कि पानी गले-गले तक है, मैं हाथ-पैर चला रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। तो कह रहे बिज़नेस में अचानक बहुत लॉस हुआ, बड़े संघर्ष हुए और मैं निकल नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से जाके कहीं मैं निकला। तो ये उनको किसी ने बताया नहीं कि ये इंटरप्रिटेशन इसका है, लेकिन उनकी पर्सनल डिक्शनरी ने वो इंटरप्रिटेशन बिठा लेकिन दी। ये आपने सही समझा दिया। बट जैसे अगर कोई अब देखता है तो वो पर्सनल लाइफ से अपने इंटरप्रेट कर सकता है कि हाँ ऐसा कुछ है। हाँ, वही बिठाना चाहिए। देखिए, मेरा जो अनुभव रहा सपनों को लेकर, एक तो आध्यात्मिक पहलू बताया, दूसरा मैं बड़ा सरल फ़ॉर्मूला बताऊँ ड्रीम को इंटरप्रेट करने का। साइकोलॉजी अपना पैटर्न बताती है, लोग अपना पैटर्न बताते हैं। मेरा कहना है कि ये कॉपी पेस्ट फ़ॉर्मूला अगर हम लाएँ, कॉपी पेस्ट फ़ॉर्मूले से आप चीज़ को समझ पाएँगे। जैसे आज आपने रात में कोई वियर्ड सा सपना देखा। वियर्ड शब्द मैं इसलिए डाल रहा हूँ, बहुत मंडेन को आप कहाँ फिट कर पाएँगे? कुछ अलग चीज़ देखी है आपने। फिर आप अभी उसको जैसे होता है ना एडजस्टमेंट करें बिना किसी अभी एडजस्टमेंट किए, जो दैनिक जीवन में अभी आपके हफ्ते 10 दिन 15 दिन का जीवन, करंट जीवन जो, उस करंट जीवन में जो भी चल रहा है, संबंधों में, व्यवसाय में, व्यक्तिगत जीवन में, परिस्थितियाँ, घटनाक्रम, मनोभाव कुछ भी हैं, उन पे पहले उसको आप ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ट्रांसपेरेंट पेस्टिंग जिसको कहें में स्टाइल अगर उसको देंगे ट्रांसपेरेंट पेस्टिंग। आप उसको थोड़ा इधर-उधर एडजस्ट करिए कि ये घटना किस घटना से मिल रही है, ये मनोभाव किस मनोभाव से मिल रहा है, ये फ्लक्चुएशन किस फ्लक्चुएशन से मिल रहा है। तो कभी-कभी अचानक वो ऐसा फिट बैठ जाएगा दृश्य, आपको लगेगा ये जो देखा मैंने, ये फ्लक्चुएशन तो इस चीज़ से बढ़ रहा है। अब जैसे मान लो तुम्हें हफ्ते 10 दिन से बहुत गुस्सा आया चला जा रहा है, तुम गुस्से पे नियंत्रण नहीं पा रहे हो। सपने में तुम एक आग जलती देख रहे हो और तुम उसको फूँक मार के बुझाने की कोशिश कर रहे हो और तुम बुझा नहीं पा रहे हो, तुम जितना बुझाने की कोशिश कर रहे हो, वो आग उतनी भड़कती जा रही है। तो इसको जो तुम पहले पेस्ट करोगे, तुम्हें कहीं लगेगी, कहीं आग तो नहीं लगने वाली है, कहीं आग लगी तो नहीं। फिर धीरे-धीरे तुम इमोशंस पर जब आओगे उसको पेस्ट करते-करते, तुमको दिखेगा यही तो आग मेरे अंदर लगी है और मैं बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बुझा नहीं पा रहा हूँ। अब जब यहाँ तक सॉल्व कर लिया तुमने, तो वेट करो। सपने बहुत बेनोवेलेंट हैं, यानी कि बहुत ही करुणापूर्ण और बड़े मार्गदर्शक। यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो शांति से बैठो। अब अगली बार वो बताएगा कि वो आग कैसे बुझे। तो अगली बार जब वो आएगा ड्रीम, तो तुमको उसका तरीका डिवाइस भी बताएगा, या संभव है कि इतना दर्शन ही उसको ठंडा कर दे, बुझा दे। तो इस तरह से बहुत सारी पेस्टिंग करके हम उसको बना सकते हैं। जैसे हमने एक सीट लगाई, ये हमारी करंट लाइफ है। दूसरी आई ये ड्रीम की सीट, इसको हमने उसके ऊपर लगाया। अब इसको खिसका-खिसका के हम देख रहे हैं कि कहाँ पर जाके फिट बैठती है। तो आप तुरंत समझ जाएँगे कि किस चीज़ को डिनोट कर रही है। सपने और अध्यात्म जैसे आपने पहला जो विज़डम बताया है कि ऑब्जर्विंग विदाउट ऑब्जर्वर, तो ड्रीमर ही तो ऑब्जर्वर होता है ना सपने का। बट ड्रीमर को कहाँ पता होता है? ये तो देखिए यही तो जादू है सपने का। ये जादू सोर्स ने दिया है। कभी कभी लोग सोचते नहीं, वो जादू को अगर एक बार देख लें, तो नींद में सपने से उठने के बाद वो नाचने लग जैसे जाएँ। चुआंगज़ू वाले एग्ज़ाम्पल चु से समझाइए इसको। अभी चुआंजू वाले एग्ज़ाम्पल पे आते हैं, पहले इसी को समझ लो कि इसको अगर वो देख लें, तो उठकर नाचने लग जाएगा, ऑब्जर्विंग विदाउट ऑब्जर्वर। हम जब उठते हैं, ज़रा सोचो कोई सपना, सभी को सपना आया होता है, तो हम बताते हैं कि हमने सपना देखा देखा। और मैंने देखा कि मैं ऐसा कर रहा था। लेकिन फिर वो थोड़ा जब ड्रीम के अंदर एंटर करेंगे तो देखेंगे कि ये जो देखा इसमें मैंने कहाँ पर था? ये जो देखा, इसमें मैंने तो नहीं था कहीं पर। ये तो देखा जा रहा था। इवेंट ऑफ है सीइंग थी, इवेंट ऑफ सीइंग थी। उसी को मैं ऑब्जर्विंग विदाउट ऑब्जर्वर कह रहा हूँ। और हम तो किरदार थे। तो अगर मैं देख रहा था, तो मैं तो बहुत कुछ देख रहा था। मैं पीछे भी देख रहा था, मैं आगे भी देख रहा था, मैं अपने को भी देख रहा था, मैं चीज़ों को भी देख रहा था। मैं तो बड़े ही 360 डिग्री विज़न में देख रहा था। अगर मैं देख रहा होता तो मैं सीधे देख रहा होता, दाएँ-बाएँ देख रहा होता और कुछ मैं देख रहा हूँ वाली फीलिंग उसमें होती। और सपना कूल है। इसीलिए मैंने कहा तो विशुद्ध साक्षित्व है, तटस्थ। तुम परेशान हो, हैरान हो,
खुश हो, कुछ भी हो, वो जो ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्विंग है जो विदाउट, उसपे कोई फ़र्क नहीं है, वो बिल्कुल कूल है। इसलिए सपने में 2 लेयर चल रही हैं, एक स्थिति जहाँ पर सब बिल्कुल शांत, संयत, अनडिस्टर्ब्ड, निष्कंप, और एक स्थिति जिसमें सारा कंपन चल रहा है। तो कंपन चल रहा है किरदार में, कंपन चल रहा है सेल्फ आई जिसको हमने बनाया, और निष्कंप क्या है? सोर्स। तो दिस ऑब्जर्वेशन इज हैपनिंग फ्रॉम द सोर्स। हम्म। और जो घटना घट रही है, देखा जाए सपने वाली, तो वो पर्सनल ईगो का ही रिफ्लेक्शन होता है। पर्सनल ईगो का रिफ्लेक्शन है, और पर्सनल ईगो में इम्पर्सनलाइजेशन ऐसे है कि तमाम चीज़ों की तरफ वो बिखरी हुई है, हम उसको समेट रहे हैं पर्सनल की तरह से। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं मैं साक्षी हूँ, मैं नो, यू कांट बिकम साक्षी। साक्षी इज द ओनली सोर्स, सोर्स इज विटनेस, स्रोत ही साक्षी है, और सपने में वो स्रोत की झलक आती है। ये कितना जादू है और कितना बड़ा गिफ्ट है। इसलिए सपना बेमानी नहीं है, सपने में एकदम से स्रोत झांक उठता है कि वो घट गया साक्षी, और देखने वाला कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है साक्षी, साक्षित तो है बस। अभी आपने बोला जैसे ऑब्जर्विंग विदाउट ऑब्जर्वर, और हम साक्षित्व में सोर्स ही है हमारा, और सपना जो है अपना ईगो का ही रिफ्लेक्शन होता है। सपना इम्पर्सनल सेल्फ और पर्सनल सेल्फ का डांस है। इम्पर्सनल सेल्फ है वो विटनेसिंग, वो ऑब्जर्विंग, जो विदाउट ऑब्जर्वर घट रही, वो इम्पर्सनल सेल्फ का रिफ्लेक्शन है, डायमेंशन है। और जो सारी स्टोरी चल रही है, जो ड्रामा चल रहा है, वो पर्सनल सेल्फ का सारा रिप्रेजेंटेशन है। तो इम्पर्सनल और पर्सनल का अगर डांस देखना है किसी को, तो उसको ड्रीम की स्टडी करेगा तो दिख जाएगी चीज। फिर तो जैसे आप हुए, बुद्ध पुरुष हुए, तो उनके साथ तो फिर पर्सनल डांस तो कुछ रहता ही नहीं है ना। नहीं रहता, इसीलिए तो शंकर जैसे लोग या बुद्ध जैसे लोग या गुरुदेव जैसे लोग ये कह पाते हैं कि संसार भी एक सपना है। तो उनके लिए तो फिर सपना, जैसे लोग सुनने में भी आता है कि बुद्ध पुरुष सपना नहीं देखते, तो ये बात तो सच ही हो रही है कि नहीं, नहीं। सच नहीं है, मतलब वो लोग उसको डेटा बेस कर देते हैं कि उनको वो ड्रीम वाले वो जो रिफ्लेक्शन है, विजुअलाइजेशन है, वही नहीं आते हैं। उनको वो सब आते हैं, लेकिन उनका इम्पर्सनल इतना सशक्त हो गया है इम्पर्सनल में उनकी, कि उनके लिए वो मायने नहीं रखता। उनके लिए वो सब कुछ एक सपना ही है। जागते हुए भी जब उनका एक इम्पर्सनल जो सेल्फ है, जो निर्वैयक्तिक स्व है, वो उनका सशक्त है, तो जो कुछ भी चल रहा है वो सब सपना ही है। जो कुछ चल रहा है सब किरदार हैं, किरदार बदलते जा रहे हैं। और मेरी सातों जो विजडम बताई, सातों प्रज्ञाएं सपनों की, वो सब उसमें चल रही हैं। हर किरदार में क्या निश्चित है, क्या अनिश्चित है, क्या विरोधाभास है, क्या तर्क है, क्या अतर्क है, क्या करता है, क्या करता है, सब कुछ तो उसमें वैसे ही चल रहा है। तो बुद्ध पुरुष और नॉर्मल व्यक्ति में सपनों के आधार पर अगर भेद करें, तो उसमें ये कहेंगे कि सामान्य व्यक्ति का इम्पर्सनल जो है वो पर्सनल ड्रामा से ढक जाता है, जैसे बादलों से सूरज ढक जाता है। और बुद्ध पुरुष में क्या है कि जो पर्सनल सेल्फ है वो इम्पर्सनल सेल्फ से आपूरित हो जाता है, यानी बादल भी सूरज की रोशनी से नहा जाते हैं। इतने डिफरेंस है बस। एक जगह बादलों ने सूरज को ढक लिया, अंधेरा जैसा लगा, और एक जगह बादलों को भी सूरज की रोशनी ने नहला दिया, सब रोशन रोशन। फिर तो बुद्ध पुरुष जो देखते हैं उसको सपना कहना भी तो गलत ही हुआ। हाँ, वो भी अनदर काइंड ऑफ रियलिटी है, इसीलिए उस सपने को इतनी शिद्दत से जीते हैं। मुझे अगर, मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, अगर ऐसे कहूँ तो रिलेटिवली ट्रू होता है अगर हम लोग के उससे, लेकिन एक बुद्ध पुरुष के लिए तो एब्सोल्युटली ही होता है ना वो। एब्सोल्यूट होता है, उनके लिए वो मोमेंट भी एब्सोल्यूट है। सूरज ने जब बादल पे रिफ्लेक्शन डाला, तो ये सोच के रिफ्लेक्शन नहीं डाला, ए बादल तुम्हारे पर रिफ्लेक्शन क्या डालें, कोई फायदा, हम तो नीचे जाके किसी सोने चांदी हीरे के ऊपर रिफ्लेक्शन डालेंगे तो काम आएगा। तो बादल को भी उसी ढंग से उसने रंग दिया। कभी प्लेन से देखो, बादलों पे रोशनी की जो क्रीड़ा चल रही होती है, कितनी खूबसूरत होती है। मैंने तो कई बार फोटोग्राफ भी किया, वो कितना खूबसूरत होता है। बादल ट्रांजिएंट है, बिखर रहे हैं। इसीलिए बुद्ध पुरुष मित्रता में डूबेगा, प्रेम में डूबेगा, एक कप चाय पीने में डूबेगा, उठने बैठने चलने में पूरी शिद्दत से। उसका सपना
एब्सोल्यूट रियलिटी की तरह दिखाई देगा। बिखरेगा तो बिखर जाएगा, बिखरेगा तो बिखर जाएगा, लेकिन वो पूरी शिद्दत से, लेकिन वो कैरी नहीं करेगा। कैरी नहीं करेगा, लेकिन बादल बिखर जाएंगे तो सूरज उसको जोड़ने नहीं जाएगा। बुद्ध पुरुष का सपना बिखर जाएगा तो जोड़ने नहीं जाएगा। सामान्य आदमी का बिखर जाएगा तो टुकड़े जोड़ने जाएगा। ये नींद का समंदर है, ख्वाबों की कश्तियां हैं, और जो समंदर का पानी है उसमें मन की बस्तियां हैं। आपकी टीचिंग्स में भी तो जैसे जो आपने 7 विजडम दिए हैं, आज वो सपने से क्लियर हो रहा है, तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। ये देखिए, इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति अवेकनिंग में जाना चाहता है तो इवन जो मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ लाइफ है, ड्रीम, उसके थ्रू भी वो उसी अल्टीमेट अवेकनिंग में जा सकता है। ये सातों पार्ट हमने बताया, दैट इज अल्टीमेट अवेकनिंग, वो एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। जो सातों आपने बताया है, एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और सार सपना और अध्यात्म, अगर हम धीरे धीरे अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है हमारे तरफ, तो सपना जो है, जो अभी का है और जो हमारा अभी हम जो जी रहे हैं, उसके बीच में जो बाइफर्केशन है वो तो खत्म ही हो जाता है ना। फिर तो ना सपना सपना रहा, ना ये भी सपना लगेगा, वो भी सपना लगेगा, ये भी सच लगेगा, वो भी सच लगेगा। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंसान के जीने की शिद्दत बढ़ जाएगी, उसकी प्रेजेंस बढ़ जाएगी, ये ऐसी क्वालिटी होगी। और इसमें जो उसको लर्निंग मिलेगी, वो लर्निंग क्या मिलेगी कि जीवन में कुछ भी उपेक्षित नहीं है। जिस सपने को हम इतना उपेक्षित, नेग्लेक्टेड मानते हैं, वहां से भी आपके लिए 7 द्वार खुल जाते हैं, जहां से जाकर आप अध्यात्म के सार को अपने अंदर समा सकते हैं। तो जीवन में कुछ भी उपेक्षित नहीं है। लाओ त्सु और च्वांगचू का जो जिक्र किया था उसकी भी बात कर लेते हैं। च्वांगचू के जीवन में घटना क्या है कि उसने पेड़ की एक पत्ती को टूटकर गिरते हुए देखा और कहते हैं बोध को प्राप्त हो गया। जैन दर्शन में घटना है कि एक जैन साध्वी नदी से भरकर मटकी सिर पर रखकर ला रही थी, और उसने उतार कर मटकी को हाथ में ऐसे पकड़ा तो देखा चांद का रिफ्लेक्शन बन रहा है, चांद का प्रतिबिंब बड़ा सुंदर लगा। तो अपने बचपने में चांद का प्रतिबिंब देखते हुए आगे बढ़ रही थी। मटकी ऐसे पकड़ के चलोगे तो लड़खड़ा जाओगे, मटकी टूटी, पानी बह गया, हंसने लगी। उसने कहा पानी भी बहा, चांद भी बह गया, और वो इनलाइटेंड हो गई। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं, यानी कि जिनको हम सोचते हैं इनलाइटनमेंट किस छोर से आएगा। इसी तरह से जापान की एक साम्राज्ञी, और इसका जिक्र आता है, मैंने कई बार उसका जिक्र किया। बुद्ध के अनन्य भक्त हैं, उनकी पूजा के लिए चली। रोज तो साम्राज्ञी है तो बड़ा थाल लेकर चलती है, सजाकर पूजा के लिए, दीपक, फूल, नैवेद्य। और उस दिन इतने भाव में, इतने भावातिरेक में है कि वो एकदम से उठी और चल दी पूजा के लिए। और आधे रास्ते एकदम उसको चौंक कर ख्याल आया, अरे मैं तो कोई लाई ही नहीं पूजा की सामग्री। तो एकदम से उसको आया ख्याल, सब कुछ तो आप ही का है। तो कहती जो कली खिली है जहां खिली, वहीं वहीं से तुमको अर्पित। मैं तुमको क्या दे सकूं? वो जो कली, उस भोली मुग्धा को डाली से मैं विलगा न सकी। वो इस तरह से खिली कि अब उसको अलग अलग करने का मन नहीं होता मेरा। तो आप ऐसे ही स्वीकार करिए। कहते इस भाव ने उसको इनलाइटन कर दिया। तो ये सब घटनाक्रम ऐसे हैं जो ये अलग द्वार खोलते हैं। नहीं तो आदमी कहेगा कि ये फला योग साधो, ये फला तंत्र साधो, ये फला शास्त्र पढ़ो, ये फला किताब पढ़ो। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपकी तत्परता और आपकी जो उसके अंदर प्रवेश करने की तीव्रता है वो आवश्यक है। बाकी ना कोई किताब, ना कोई मेथड, ना कोई सिस्टम, उसकी जरूरत नहीं। तो सपने इसी का एक द्वार खोलते हैं कि सपना जिसको आप रोज देखते हैं, इतना बेमानी समझते हैं, जरा सा जागेंगे तो सपना आपके लिए अवेकनिंग का डोर खोल देगा। अब इसी में च्वांगजू की जो बात थी, देखो वो कि कहते हैं कि एक बार च्वांगजू अपने कुटिया के बाहर बड़ा चिंतामग्न बैठा था। तो शिष्य आए उसके, उसने उससे कहने लगे कि क्या बात है, आप तो हमेशा प्रसन्न आनंदित दिखते हैं, आज इतने चिंतामग्न क्यों दिख रहे हैं? मैंने समस्या ही ऐसी है कि मैंने सपना देखा। तो उसका शिष्य पानी ले आया कि मुंह धुल लो।
उसने कहा नहीं नहीं इससे बात नहीं बनेगी। तो एक दूसरा शिष्य गया, एक कप चाय ले आया। ये जैन के तरीके हैं कि सपना देखा तो जाग जाओ। तो उसने चाय पी, उसने कहा नहीं सपना बड़ा टेढ़ा देखा है मैंने। उसने कहा रात में मैंने सपना देखा कि मैं तितली हो गया हूँ और मैं उड़ रहा हूँ, और मैं इतना तितली हो गया हूँ कि च्वांगचू है ही नहीं, पता ही नहीं कि च्वांगचू कौन है, तितली उड़ रही है, तितली है। अब मुझे चिंता ये हो गई है कि जिसको मैं च्वांगचू समझ रहा हूँ, कहीं वो तितली तो नहीं जो च्वांगचू का सपना देख रही है, कि तितली च्वांगचू हो गई है और ये तितली सपना देख रही है, उसको मैं च्वांगचू समझ रहा हूँ अपना, कि तितली का सपना तो नहीं है। शिष्य ने कहा हाँ ये बात तो है, आप एक प्याला चाय अच्छे से पीजिए और खुश होइए। तो उसने फिर शिष्यों की तारीफ की, हमारे शिष्य मैच्योर हो चुके हैं, बात समझने लगे। तो च्वांगजू भी यही बताना चाह रहा है अपने सपने से कि सपना एक व्यापक घटना है, सपना ही ये पूरा संसार है। एक मान्यता दूसरी मान्यता को जन्म दे देती है और एक मान्यता को दूसरी मान्यता को जन्म दे देती है। तो इस तरह से हम मान्यताओं के खेल में चलते चले जाते हैं। अगर हम संबंधों को देखें तो सपना नहीं है क्या, ये मेरा मित्र है, हमने एक सपना बनाया, ये मेरा शत्रु है, मैंने एक सपना बनाया, ये मेरा ऐसा है, ये मेरा वैसा है। हम लोग सपनों की तमाम पोटलियां कंधों पर रखकर चल रहे हैं, यही जिंदगी। हम लोग इंटरप्रिटेशन में बात कर रहे हैं तो विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे आपने एक विजडम बताया सपने में, तो सपने में तो हम सब चीज देख रहे हैं कि हम वहाँ कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, कुछ इनपुट नहीं डाल सकते हैं। तो इस सपने में जो चल रहा है उसमें हम क्यों इंटरप्रिटेशन इतना डाल देते हैं या इनपुट डाल देते हैं? दैट इज द पॉइंट। यही तो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जीवन जीने के लिए है, व्याख्या करने के लिए नहीं है। व्याख्या करके क्यों उसको खराब कर रहे हो? प्रेम हुआ, प्रेम में डूबो, डूबो, डूब जाओ, पिघल जाओ बर्फ की तरह, जल जाओ आग की तरह। दुश्मनी हो गई, दुश्मनी निभा लो पूरी तरह। पर मैं नहीं कहूंगा दुश्मनी मत करो, आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। लेकिन जब आप इतने इंटेंसिटी से जीने लगेंगे तो दुश्मनी वगैरह के कॉन्सेप्ट वैसे ही लूज हो जाएंगे। यही है अजीबो गरीब चीज कि क्या होता है ना कि फिर आपके जीवन में बचेंगे पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी के सपने, क्योंकि दूसरे सपनों की पकड़ लूज हो गई। वो अब उतने आपको हैरान परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरह से जीने में क्या है ना कि इस जीवन की सबसे अच्छी जीने की जो चीज है वो बिना किसी व्याख्या विश्लेषण के जीवन को जिया जाए। हम अभी बैठे हैं, ये लम्हा है, शांति है, सुकून है, किस विश्लेषण की जरूरत है? अब कोई बताए कि ये जो है ये तुरीय अवस्था है कि या उत्तरीय अवस्था है, या या ज्ञान का कौन सा तल है? तो हु केयर्स कौन सा तल है? हम इस मोमेंट में है, मोमेंट इज कंप्लीट, क्षण परिपूर्ण है, हम परवाह ही नहीं करते कौन सी अवस्था है। यही तो सपने का मतलब है। अकर्ता को भी सपना आपने ऐसे 7 विजडम दिए कि सारी चीजें क्लियर हो गई। सारी अकर्ता चीजें एकदम क्लियर ही हो गया कि अकर्ता है क्या। और अकर्ता को समझने के लिए भी जब ये जो नई चीज दी है मैंने, इन सातों चीजों को जब लोग दोबारा फिर सुनकर उसको गौर से नोट करके जब समझेंगे तो अकर्ता में भी सातों चीजें एक पैरेलल समानांतर पिरोई हुई हैं। अतर्क है, स्वीकार है, श्रद्धा है, विरोधाभास है, साक्षित्व है, सब एक साथ पिरोया हुआ है। यही जीवन है। और आप देखो जब जीवन की कोई भी गहरी अवस्था होती है तो जैसे एक सपने में, एक गहरे सपने में सातों चीजें पिरोई होती, सातों प्रज्ञाएं, विजडम्स, उसी तरह से जीवन की किसी भी गहरी घटना में सातों चीजें पिरोई हुई होती। उदाहरण के लिए, फिर उदाहरण जरूरी होते हैं ना, किसी को देखा, फर्स्ट साइट, लव हुआ, पहली निगाह में। विशुद्ध साक्षित्व घटा क्योंकि हम नहीं देख रहे थे, वो देखना घट गया था। देख तो हम सैकड़ों हजारों लोगों को रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ देखना ऐसा घट गया कि कुछ क्लिक हो गया, साक्षित्व आ गया। अतर कोई तर्क नहीं था भाई, 6 अरब लोगों की दुनिया में यही क्यों देखा और हम अटक गए, अतर्क हो गया। और विरोधाभास ये है कि कोई तुक तान नहीं अभी मिल रही है, ना हमारा पृष्ठभूमि मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है, सब अटक गया। अकर्ता है कि हैपनिंग हो गई चीजों में। समग्र स्वीकार ये है कि कुछ इनकार कर ही नहीं रहे, जो कुछ है। लव एट फर्स्ट साइट में ऐसा थोड़ी है कि वो
इंची टेप लेके और वो सब लेके नापने जाते हैं, कान इतने इंच के हैं तो प्यार हुआ, नाक इतने इंच के। हाँ, देखने में अच्छा लगा। कई बार लोग हैरान हो जाते हैं ना कि मतलब इसको इससे प्यार कैसे हो गया? तो प्यार में भी वो मानते हैं कि परियों से, पुरुष हैं तो परियों से प्यार होने चाहिए, स्त्रियाँ हैं तो परों से प्यार होने चाहिए, कि कोई परा दिखा तो प्यार हो गया। लेकिन आम ज़िंदगी के प्यार तो ऐसे नहीं चलते हैं। आम ज़िंदगी में तो किसी को किसी से भी प्यार हो जाता है और वहाँ ये सातों चीज़ें घट जाती हैं। अतर्क आ गया, श्रद्धा आ गई, साक्षी आ गया और विरोधाभास आ गए और सारी चीज़ें जो भी हमने गिनाई हैं वो सब आ गई। तो उस फर्स्ट साइट लव जो होता है, इनोसेंसी हैपनिंग, उसमें भी यही चीज़ें आ जाती हैं। इवन आप कहीं पहाड़ पे घूमने गए, कहीं नदी, जंगल, समंदर में घूमने, एकदम से आपको कुछ अच्छा लगा, आप देखेंगे सातों चीज़ें उसमें पिरोई हैं, सातों चीज़। जीवन के जो सबसे सुंदरतम लम्हे होंगे, उसमें सातों चीज़ें पिरोई हुई होंगी और इसीलिए सपना जीवन का सुंदरतम वक़्त होता है, क्योंकि नींद हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ रचती है, जो हमें विश्राम के लिए तैयार करती है, हमको रिजुविनेट करने के लिए तैयार करती है। इसलिए नींद हीलर है, ग्रेटेस्ट हीलर है। कोई दवा नहीं, दारू नहीं कहेंगे, दवा-दारू लोग कह देते हैं। ना कोई दवा, ना दारू, ना इलाज, ना कुछ भोजन, कोई उतना बड़ा हीलर नहीं है जितनी बड़ी नींद है। कोई व्यक्ति बीमार हो तो डॉक्टर भी कहेंगे कि भई नींद ठीक से आ जाए तो ठीक हो जाएगी तबीयत। तो जिसके अंदर इतना चमत्कारिक पावर छुपा हुआ है, मिरेकुलस पावर, चमत्कारिक शक्ति नींद, और उस नींद का राजकुमार है सपना, तो कितना मिरेकुलस होगा। हमको लग रहा है कि फ्रायड ने जो इंटरप्रिटेशन किया है, अब लोगों को आपको सुनना चाहिए। और अनिश जी, मैं तो चाहूँगा इस पे एक बुक भी आ जाए। हाँ, इस पे बुक लिखी जा सकती है, इसको हम लोग काम करेंगे, इसको और विस्तार देंगे। बल्कि अभी तो ये समय की सीमा है, हमको इसको समाप्त करना पड़ेगा। सपनों की अलग-अलग प्रज्ञाओं पर भी हम लोग एक अलग-अलग पूरा वार्तालाप कर सकते बिल्कुल। हैं। तो वो लोगों के लिए और समझने की बात होगी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ड्रीम। और ये बात भी है कि अब आज के बाद जब इसको लोग सामने रखेंगे, तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन, स्वप्न के विश्लेषण के लिए उनको एक नई पृष्ठभूमि, एक नया आयाम भी इस शरीर मन के माध्यम से दिया गया है। तो वो भी देख पाएँगे कि ये एक नया योगदान, और अब आप उस क्षितिज को और व्यापक कर सकते हैं। और अध्यात्म में आनंद सर, ये सपनों का जो जगत आपने खोला है हमारे सामने, वो किसी ने अभी तक खोला नहीं है। एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट आपने दिया है ये। समृद्ध होंगे लोग और उनकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी समृद्ध होगी। ये बिल्कुल। प्रणाम अंश। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। आज जो बातचीत हुई है अनंत श्री से सपनों के इंटरप्रिटेशन को लेके, मैं तो एकदम शॉक्ड हूँ कि ऐसी विजडम अनंत श्री के माध्यम से आई है, जो हमारे जीवन सपना है या सपना जीवन है, उस चीज़ को क्लियर कर दिया। और ये जो दैनिक जीवन है हमारा, उसको समझने में सपना कितना महत्वपूर्ण है, वो आज अनंत श्री ने क्लियर किया है। अक्सर हम एक बुक की जिक्र सुनते थे, फ्रायड का इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, लेकिन अब मुझे लगता है कि अनंत श्री जो इंटरप्रिटेशन दिए हैं हम लोग को, जो गहराई दिए हैं, अब वही सबको सुनना चाहिए। जो इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी बुक में मिलेगा। और अनंत श्री की करुणा है और हम सब अनंत पद के मित्र जुड़े हुए हैं, तो ये विजडम जो आई है वो यूट्यूब के माध्यम से हम सभी के पास पहुंचेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोग इस चीज़ को समझ सकें और अपने जीवन को समृद्ध बना सकें। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार।